नरसिंह मेहता भगत हुए भगवान, तो उनका जो बस एक उनके पास कुटिया था भजन की, और धोती कपड़ा वही अपना थोड़ा ऐसे ही रहता था, पहने रहते थे। तो एक राजा ने अपने कन्या के विवाह के लिए पंडित जी को नियुक्त किया, थोड़ा जाके बर ढूंढो। ब्राह्मण लोग बहुत बुद्धिमान होते थे, उनको ये सेवा देते थे राजा लोग। पंडित जी ढूंढते ढूंढते कहीं जम नहीं रहा था, वही नरसिंह मेहता गांव में आ गए। नरसिंह मेहता गांव में आ गए तो उस गांव में गए तो कई घरों पे गए तो कुछ न कुछ लेकिन निकला। गांव वालों ने क्या देखा, सबसे बढ़िया विवाह आपका ना उधर हमारे गांव के बाहर एक बहुत धनी व्यक्ति है मजाक उड़ाने के लिए, और उधर जाइए गांव के बाहर है। तो ब्राह्मण देव भाई ठीक है, गए देखे तो इनका पास वही जो व्यवस्था आपको बता रहा हूँ साधारण व्यवस्था थी, और गए बातचीत करने लगे। तो बोले भैया कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, कहाँ आप इधर भूल के आ गए। मैं तो, लेकिन ब्राह्मण बड़े बुद्धिमान थे, सब बात को समझ गए। बोले नहीं भाई हमने तो पास कर दिया है, अब आपको हाँ बोलना है। बोले भाई आपने पास कर दिया, हमारे तो मालिक सांवले सेठ हैं, आपको जो वही हमारे मालिक हैं, और ठीक है लेकिन ये सब व्यवस्था देख लो भाई। तो बोले बड़े खुश हो गए, गए राजा को बताया कि सब बढ़िया है। गांव वालों को भी पता लग गया, शादी टाइम हो गई। गांव वाले बोले रे ये तो रहने नहीं देगा, जो है अभी ऐसे ही भजन कर करके चिल्लाता था, और ये राजा संग हो जाए। तुरंत जो है जैसे यहाँ शिकायत करने लोग पहुंच जाते हैं ना कि ऐसा सिस्टम हो रहा है, कुछ गांव की सेना पहुंच गई वहाँ। राजा बोले तुम्हारा ब्राह्मण ये पगला गया है जिसको आपने भेजा है। फिर पागल हो गया, क्या हो गया? अरे बोले उधर जो उसके यहाँ एक टाइम भोजन का व्यवस्था ठीक से होता नहीं है, और उधर कैसे आपकी कन्या रहेगी, इसमें विवाद। राजा जी चिंता में हो गए, बुलाए ब्राह्मण देव जी को, बोले ये सब ऐसे सुन रहा हूँ। बोले देखो अगर आपने मुझे नियुक्त किया है तो मैंने पास किया है। अब राजा लोग इतना सम्मान अभी आज के जैसा नहीं है, उनको हिम्मत नहीं को ब्राह्मण के बात को काट देंगे, वो मानना ही है। चिंता में हुए, सब कुछ हो गया, समय नदी का, राजा थोड़ा बुखार उखार रहने लगा हल्का। बोले क्या बताएं, ब्राह्मण जी को ना भी नहीं कर सकते, वो कैसे क्या होगा। तो जिस दिन भतवान होती है तो इधर नरसिंह मेहता सबको निमंत्रण दे दिए, पूरा गांव को, आजू बाजू सबको है। गांव वाले सोचे है तो ठीक से खाने को भी नहीं, अभी निमंत्रण दिया, चलो इसका तो खाएंगे भी और लेके भी आएंगे, इसका बेइज्जती कर देना है, विवाह कैंसिल हो जाए। और इधर से अपनी व्यवस्था होने लगी। पत्नी बोली कहाँ सब कैसे क्या हो, कहें सारा सांवले सेठ है कहें, और यहाँ बैठे ना अपन भाई याद करें, कहें प्रभु सब विवाह में शामिल होना है। श्री कृष्ण भगवान द्वारिका में कुछ खेला चल रहा था, तुरंत वहाँ से अरे बोलो बंद करो बंद करो। बोले क्या हो गया? अरे बोले भक्त का शादी में पहुंचना है, विवाह में। तो बोले हैं विवाह में पहुंचना है, तो क्या विवाह में आप अकेले जाएंगे? तो वो सब तैयार होने लगे। धीरे धीरे पार्टियां पीछे भी बात पहुंच गई, लक्ष्मी यानी रानियों की पहुंच गई। रानी बरे जब प्रभु शादी में जा रहे हैं तो हम लोग कहाँ पीछे रहेंगे, ऐसे थोड़ा होता है भाई, जब तक दोनों पार्टी नहीं जाती तो आनंद नहीं आता है। अब सब तैयारी हो गई, फटाफट। अब उनको पहुंचने में क्या टाइम है, गाँव वाले देख रहे हैं भाई, इन लोगों से पूछ रहे हैं, आप झूठे मतलब पूछ रहे हैं सांवले सेठ, अरे वो कहाँ है नरसिंह मेहता घर, तो नहीं बताइए आप लोग। बोले नरसिंह मेहता घर क्या करोगे आप लोग? अरे बोले भाई हमारे रिश्तेदार हैं और क्या करेंगे, आज उनका घर भतवान है। तो बोले अरे इतने बड़े बड़े रिश्तेदार, गोरे गोरे लंबे लंबे सब एक सब, अरे देख सब पटरानियां भगवान के, वही जो बैल रथ बैल गाड़ी वाला। बड़ा संशय में हो गए, बोले ये तो कभी इसको हम लोगों ने रिश्तेदारों को देखा नहीं, लगता है पैसा वाले सब ज्यादा रिश्तेदार हैं। सब लोग पहुंच गए और तुरंत भाई अब जनते हैं भाई भगवान रिश्तेदार बन के आए हैं, सब लोग जूठा चक्की चूल्हा सब संभाला था फटाफट। और जहाँ लक्ष्मी उपस्थित, इच्छा मात्र सब कुछ तैयार होने वाले, सब लोग गाँव वाले अपन थरियो लेके आए, पीछे चुराए के आए, खूब खाएं और कहें भाई जिंदगी में आज तक ऐसा भोजन नहीं मिला था कहीं पे। एक दूसरे से बात करने लगे और थरिया और ये सब भरे नापन लग गए, लेकिन प्रसाद कहाँ कम पड़ेगा जहाँ भगवान की उपस्थिति है। तो गांव वाले सोचे चलो यहाँ तो पास हो गया है, लेकिन अब शादी नहीं होना चाहिए, शादी में कुछ विघ्न जरूर उत्पन्न किया जाए। तो सब लोग गए। अब वहाँ राजा चिंता में है, आज हमारा जो ये हमने जो समाज बनाया बेइज्जती हो जाएगी हमारी, क्या बताऊं। मंत्री को बुला के बात कर रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण देव तो अपना मौज टाइट के अपना बैठे हैं फर्स्ट क्लास।
सब दोस्त हैं। गोधिर का बेला में बारात भाई पहुंचने रही जनवासा, जहां पे बना सब बढ़िया और सब व्यवस्था, और राजा एकदम चिंता में बैठे थे। तो जहां वो सेवा जिसकी लगी थी जनवासे में, जब उसने वो बारात का देखा लाइन, तो भाग करके आया, राजा के चरण में गिर गया उनका मंत्री। तो राजा समझे कि भिखमंगा आ गया घर में, इसलिए आया हो, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। बोले बहुत समस्या हो गई। राजा बोले क्या हो गया? वो कपड़ा लत्ता ठीक से नहीं पहना है क्या? कि संख्या बारात की कम आई क्या है? बोले ऐसा मत बोलिए, उसके तो एक एक रिश्तेदार दिख रहे हैं, आपके घर में तो कोई है ही नहीं वैसा सौंदर्य वाला, और बारात की लाइन इतनी लगी हुई है कि आपने जो जनवासा बनवाया है वो जनवासा कम पड़ जाएगा रहने के लिए। तो राजा तुरंत फटाफट चढ़े बंगले पे, अपने महल पे, देखे तो अरे अब तो राजा प्रश्न तक ठिकाना नहीं रहा, लेकिन साथ में थोड़ा अब इतना स्वागत सत्कार कैसे हो? हजारों आदमी भोजन बना हुआ, आओ 5,000 आदमी। अच्छा खुश तो अंदर तो हुए, अब सबको पता लग गया, वो भीड़ खत्म ना हो। तो अब जानते हैं आप भगवान हैं तो देवता लोग भी सब लाइन लगा दिए, कौन नहीं आएगा विवाह में भाई, सब लोग आएंगे आनंद लेने के, वो भी भगवान के भक्त के लड़के के विवाह है। अच्छा सब पहुंच गए वहां। अब ये राजा हो गए टेंशन में, बोले अब क्या करना चाहिए, कैसे काम बनेगा, ये तो बड़ी समस्या हो गई, बेइज्जती न हो जाए। तो धीरे धीरे कांपते कांपते समधी का स्वागत के लिए भाई पहुंचे, होते ना अगवानी, ठीक है, गए स्वागत किए, चरण में पकड़ी तो रख दिए और गिर पड़े, और धीरे से अपने समधी जी को साइड में लिए, नरसिंह मेहता को कान में बोले कि बड़ी समस्या है। बोले क्या समस्या हो गई, क्या बात है? अब बोले हमारे तो पंडित जी इतना तो भीड़ बताए ना रहे ना, रोज तो हरे गांव शिकायत आ रही थी कि भिखमंगा है, ऐसा है, हम बड़े चिंता में थे, तो देख रहे हैं आपका तो कैसी इज्जत रहेगी? तो कहें भाई अब तो आप हमारे रिश्तेदार हो गए, आपकी बेइज्जती हमारी बेइज्जती, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारे मैनेजर हैं सांवले सेठ, उनसे मिल लीजिए। दिखा दिए, स्वयं कृष्ण और बलराम दोनों जन गए थे विवाह। गए तो प्रणाम के, बोले कान में बोले ऐसी समस्या, कहें देखिए ऐसी कोई समस्या नहीं है, चलिए एक मैनेजर आपकी तरफ एक मैनेजर इधर रहेगा। बलराम जी को भगवान ने भेज दिया घरातियों की तरफ और स्वयं भगवान इधर हो गए। अब बलराम जी सारा बात समझ गए, कुछ पटरानियाँ भी गई, सारा वैभव एकदम, और ऐसा विवाह उत्सव मनाया गया, जिंदगी में कोई उत्सव ऐसा देखा ही नहीं था। और भगवान ने विश्वकर्मा जी को आदेश दिया, जो नरसिंह मेहता की झोपड़ी थी, बोले जाकर उसको मेंटेन कर दो एकदम महल के रूप में। और इस प्रकार से बढ़िया विवाह हो के और फिर विदाई हुई नरसिंह मेहता लेके अपने परिवार को। लेकिन नरसिंह मेहता के मन में कभी अभिमान नहीं आता था, वो उनको पता था। हम लोगों को मन में अभिमान आ जाता है बहुत जल्दी, हम लोग समझ नहीं पाते कि जो हमको व्यवस्था मिल रही है उसको देने वाले भगवान, बिना भगवान के व्यवस्था के हम कुछ कर, अगर कुछ ज़्यादा भी मिला तो भी भगवान की कृपा है, और कुछ कर्म मान लीजिए इधर उधर है तो भी भगवान की कृपा है, और खास करके जिसको भक्ति मिल गई उसको परम धन मिल गया। इसलिए आप लोग से प्रार्थना है कि भगवान ही परम पिता है, उनका आश्रय लीजिए, उनका जो आश्रय लेगा कभी गलत परिणाम नहीं होगा, देर होगा लेकिन अंधेर नहीं होगी, थोड़ा समय लगेगा लेकिन अंधेर नहीं होगा। लेकिन जो गलत तरीके से सोचो आप जल्दी धन कमा लें, उसका परिणाम बहुत देर तक टिकने वाला नहीं है। लेकिन ये जो परिणाम है ये बहुत देर तक टिकने वाला है, पीढ़ी दर पीढ़ी टिकने वाला है? तो इसलिए हमको जल्दी वाला काम नहीं चाहिए, हमको ऐसा काम चाहिए जिससे हमारा जीवन शाश्वत आनंदमय हो जाए। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, भागवत कीर्तन भजन परिवार में बैठ के शाम को 10 मिनट सब लोग बैठ के अपना करताल लेके बैठ जाइए, आपका घर वैकुंठ बन जाएगा। जिस घर में कीर्तन होता है रोज, वहाँ पे ब्रह्मा जी, शिव जी, हनुमान जी, जितने सारे वरिष्ठ वैष्णव हैं सब आते हैं, और सारे तीर्थ स्थल उसके घर में निवास करते हैं जहाँ डेली हरिनाम कीर्तन होता है। तो आप अपने घर को आप ऐसा बना सकते हैं।